हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है व्हाट इज टॉट अबाउट हिंदूज इन पाकिस्तान स्कूल बुक्स। तो जी पाकिस्तान की बुक्स में जो हिंदूज के बारे में क्या पढ़ाया जाता है इसके बारे में हमने काफी सुना है कि हिंदूज के अगेंस्ट काफी सारी जो बातें हैं ना वो बुक्स में हैं। तो स्पेशली वो हिस्ट्री की जो बुक्स होती है ना उनमें ये ऐसी चीजें होती हैं। हाँ, वो जो इतिहास पढ़ाया जाता है। तो देखते हैं उसकी क्या डिटेल्स हैं, करते हैं स्टार्ट डिस्कशन होने वाली है हमेशा की। अमेजिंग एंड तक जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कभी कभी ऐसा फील होता है कि काश मेरा नाम संजय ना होता। When I do celebrate 14 अगस्त तो मुझे कहा जाता है कि तुम 15 अगस्त को सेलिब्रेट करो ना। मुझे मेरे कलीग्स कहते थे अबे यार तेरी टीम जीत रही है, तो मैं कहता था भाई मेरी टीम कैसे जीत रही है, मेरी टीम तो इस वक्त हारने लगी है। हमें कहा जाता था कि तुम मुसलमान क्यों नहीं हो जाती, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ये तुम्हारा रिलीजन अच्छा नहीं है, देखो हर जगह लिखा भी हुआ है, तो तुम हमारे मजहब में आ जाओ ना। वो कहते हैं जहाँ से आए हो चले जाओ। भाई हम लोग कहाँ से आए हैं? मतलब ऐसा तो नहीं है ना किसी ने डाउनलोड किया है हमें। नहीं, बात तो बिल्कुल सही है। मेरा नाम संजय मथानी है। मेरा नाम राजेश कुमार है। मेरा नाम डॉक्टर सोरल सिंधु है। मेरा नाम प्रहमंगी है। मेरा नाम डॉक्टर राजवंती कुमारी है। सारे वेल एजुकेटेड हैं। वैसे तो हम स्कूल में किताबें इतनी शौक से नहीं पढ़ते थे जो सिलेबस की होती थी। सोशल स्टडीज पढ़ते थे, उसमें ऐसी चीजें होती थी कि हिंदू जो है अपनी बेटियों को सही से ट्रीट नहीं करते, उनको मार देते थे। पुराने जमाने में उनको जिंदा जमीन में दफन कर देते थे। मेरे अपने ही भांजे ने मतलब स्कूल में उसको पढ़ाया गया कि काफिर का मतलब बुतों की पूजा करने वाला। तो जब वो घर आया और अपने अब्बू से पूछा कि अब्बू हम काफिर हैं, ऐसी चीजें हम पढ़ते थे तो इस तरह से होता था कि सब क्लास के जो लोग होते थे मेरी तरफ एकदम से देखते थे। वो बच्चे जो हिस्ट्री को ये किताब लेके इस किताब को एज हिस्ट्री बुक मानते हैं, उनको लगता है कि पाकिस्तान की जो पूरी हिस्ट्री है ये किताब है। माशाअल्लाह, मुताले पाकिस्तान। मेरे पास मुताला पाकिस्तान बुक है और ये 11वीं और 12वीं जमात के लिए है। पेज नंबर 33 पे ये लिखा हुआ है, इंसानियत दुश्मन हिंदुओं और सिखों ने हजारों बल्कि लाखों औरतों, बच्चों, बूढ़ों और जवानों की इंतहाई बेदर्दगी और संगदिली से कत्ल किया और बेआबरू किया। मतलब ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं इस किताब के अंदर? इंसानियत दुश्मन हिंदू और सिख, मतलब इनकी नज़र में ये पहले ही बना हुआ है कि हिंदू और सिख जो होते हैं वो इंसानियत दुश्मन होते हैं, और अगर कहीं राइट्स होते हैं, कहीं फसादात होते हैं तो वो इक्वल होते हैं। यहाँ पर सिर्फ एक साइड की पिक्चर प्रेजेंट की गई है ताकि लोगों के जहन में आ जाए कि हिंदू जो हमारे मुल्क के अंदर पीसफुल माइनॉरिटीज़ हैं उनका शायद यही एजेंडा रहा है, इनकी शायद तरबियत भी यही रही है, हमेशा फसादात करते हैं, जबकि हकीकत इससे बिल्कुल बरक्स है। बदकिस्मती से मेरे पास जो है ना वो माशरती उलूम की किताब पढ़ी हुई है जो 8वीं जमात के बच्चों को पढ़ाई जाती है और हमने पढ़ी भी थी। एक मजेदार चीज लिखी हुई है कि मायूसी और बददली के इस दौर में मुसलमानों ने हिंदुओं की सियासी तहरीकों का साथ दिया। मकसद ये था कि किसी न किसी तरह अंग्रेज की गुलामी से निजात मिले, लेकिन हस्बे आदत हिंदुओं ने मुसलमानों के साथ हर जगह धोखा किया। धोखा करना तो मतलब ये कि ये तो कोई भी कर सकता है, मतलब ये कि चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। मतलब अगर वो चाहते मतलब तरीके से लिखना तो ये लिख सकते थे कि मतलब कांग्रेस ने दूसरी जो जमात थी उनके साथ धोखा किया। मेरे पास मुताला पाकिस्तान 9वीं और 10वीं जमात। तहरीक खिलाफत के बारे में जिस तरह से पता है उसमें ये एक चीज लिखी गई है, मुसलमान और हिंदू एक दूसरे के साथ मिलकर काम किया, लेकिन ये इत्तेहाद ज्यादा देर ना चल सका और हिंदुओं की मुसलमान दुश्मनी उजागर हो गई। मैं मुसलमानों की दुश्मन कैसे हो सकती हूँ? जिस कंट्री में मैं रही हूँ, मैं मुसलमानों के साथ पली बड़ी हूँ, उनके साथ मैंने अपने त्यौहार सेलिब्रेट किए हैं, उनकी मैंने ईद सेलिब्रेट की है, वो कैसे मतलब हमारी दुश्मनी हो सकती है? मेरे दोस्त हैं जो वो सारे मुस्लिम हैं, वो मेरे रिलीजन की रिस्पेक्ट करती है, मैं उनके रिलीजन की रिस्पेक्ट करती हूँ। बहुत से हिंदू थे जिन्होंने पाकिस्तान बनने के बाद भी काम किया। हमारे बहुत सी हॉस्पिटल्स हैं जो हिंदुओं ने बनवाई। गंगाराम हॉस्पिटल। दुश्मनी होती तो वो गुलाब हॉस्पिटल से देवी, बाहर I guess। लिख रखते कि यहाँ पे जस्ट हिंदू ही आ सकते हैं, मुसलमान कोई भी नहीं आ सकता है। मुसलमानों की आमद से पहले हिंदू लिबास के मामले में सलीकामंद न थे। वो अपने जिस्म को 1 या 4 चादरों से ढांप लेते थे। मुसलमानों ने पहली दफा लिबास सीने का तरीका राइज किया जो ज्यादा बापर्दा और ज्यादा खूबसूरत था।
मेरे हिसाब से लिबास का कोई मजहब थोड़ी होता है, किसी मजहब की कोई यूनिफॉर्म नहीं होती। कपड़ों का ताल्लुक आपका कल्चर, आपकी तहजीब, आपके मुआशरे से ताल्लुक रखती है बात। मुझे जो कंफर्टेबल लगेगा मैं वो पहनूंगा अपने वेदर के हिसाब से, और जिस ओकेजन पे या जिस मौके पे जो चीज़ पहनना चाहूँ तो वो मेरा राइट बनता है, फ्रीडम है मेरी। इसी बुक के पेज नंबर 2 पे यहाँ पर लिखा हुआ, तंग नजरी ने हिंदू समाज को मफलूज कर रखा था। औरत को फर्वतर मकाम दिया गया था, यानी कि इंफीरियर। क्या लिख रहे हैं ये? हमारे हिंदू मजहब में औरतों को इतने हकूक हासिल हैं, शायद ही कहीं हासिल हो। हम 5 बहनें हैं, तो हमारी फैमिली में ऐसा कभी नहीं हुआ। इवन इतनी इज्जत और इतनी रिस्पेक्ट दी जाती थी शुरू से। जो कपड़े मेरे लिए आते थे बहनों के लिए भी वैसे ही सेम शॉपिंग होती थी। जो खाना मेरे लिए आता था, उनके जो खिलौने मेरे लिए आते थे, बहनों के लिए भी वही चीजें आती थी। कभी फर्क हमने देखा ही नहीं। हिंदू मजहब में अगर आप देखें तो देवियों की तो पूजा की जाती है। बेटियों को मतलब ऐसे कि घर की लक्ष्मी कहा जाता है कि वो बरकत होती है घर की। लिखा था जिन्होंने, उनके हाथ नहीं कांपे। मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत नाइंसाफी की है। ये जो चीज लिखी हुई है ये तो बिल्कुल उलट है। तो मैं क्या पढूं? वो जो मैं देखूं, वो जो मैं पढूं। ये चीज भूल गए कि बहुत से हिंदू हैं जो पाकिस्तान को आगे करने के लिए भी काम कर रहे हैं। आप मजहबी हमागी, रवादारी और काफी ऐसी चीजें सिखाए। मैं राइटर्स को और इनके साथ साथ इनके पूरे एडिटोरियल बोर्ड को यही मशवरा दूंगा, होश के नाखून ले लें, निसाब को स्क्रूटनाइज करने की जरूरत है और फौरन जितना कर लें बेहतर है। वेरी सैड। sad आई गेस थी। वैसे ना इसी तरह का सिलेबस हमने भी पढ़ा हुआ है। आज से तकरीबन कर लो कि 15 साल पहले, किसी ने 10 साल पहले पढ़ा होगा। और मेरे हिसाब से ये कोई 20-25 साल से भी पहले का है, कोई रिवीजन नहीं ऐसे ही है। चलता आ रहा हाँ, है। चलता आ रहा है। शायद इससे भी ज्यादा आंकड़े इससे भी ज्यादा होंगे, बट कुछ चीजें अपडेट होनी चाहिए। मतलब ये कि आगे जो जनरेशन आ रही है, जैसे मेरा एक बच्चा है, अब वो अगर पाकिस्तान स्टडी उसने पढ़नी, हिस्ट्री की बुक पढ़नी है, तो वो भी यही मतलब पढ़ेगा और सीखेगा। तब भी तो फिर वो नफरत पैदा होती है। मतलब आप बिलीव करेंगे कि 3-3, 4-4 साल के बच्चे या 5-5 साल का बच्चा जो स्कूल में जाता है और हिस्ट्री की कोई बुक पढ़ता है, तो वो तो फिर मतलब अभी से बचपन से इंडिया को अपना दुश्मन समझने लग पड़ेगा। और आप बिलीव करेंगे, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं, क्योंकि मैं इनके साथ ना 10 साल रह चुका हूं दुबई में, तो मेरा जो रूममेट था या मेरे जो सीनियर्स थे, कुलीग्स वगैरह थे, वो सब इंडियंस थे और वो नॉन मुस्लिम थे, क्रिश्चियन थे, हिंदू थे। और लेकिन मेरा उनके साथ बिहेवियर या उनका मेरे साथ बिहेवियर बिल्कुल अच्छा था। हमेशा हम ना एक पॉइंट पे आके लड़ते थे, और वो ना वो क्रिकेट का मैच होता था क्योंकि वो इंडिया को सपोर्ट कर उसमें तो रहा लड़े था। बगैर मजा ही नहीं आता। तो अब आप देखें कि जो हिंदू पाकिस्तान में रहते हैं, तो जब वो क्लास में बैठ के, अब बिलफर्ज एक क्लास में अगर 3-4 हिंदू हैं और बाकी मतलब 95, अगर 100 की तादाद है तो 95 अगर मुस्लिम है, तो वो तो उनको ही देखेंगे, मतलब कि तुम्हारी टीम हार रही है, या मतलब उनको डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, तो उनका एक होता है ना, एक कॉन्फिडेंस या उनका मोरल तो फिर डाउन हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे। और हालांकि जब पार्टीशन के बाद कितने हिंदू इधर आए अपनी मर्जी से और खुशी से, और इवन कई ऐसे हॉस्पिटल है जिनमें मेरा अपना खुद का इलाज हुआ है। क्या था वो, गंगाराम में, गुलाब देवी का मैंने गंगाराम में तो आपकी भी मतलब हमारे अंबर की डिलीवरी हुई थी। हाँ। गुलाब देवी में इतने मेरा अच्छे डॉक्टर्स हैं। वो मतलब मुझे थोड़ा काफी मसला चल रहा था मेरे, मतलब वो एक चेस्ट इन्फेक्शन था, तो मेरा उधर से इलाज हुआ। हॉस्पिटल है, म्यू हॉस्पिटल है, तो ये मतलब अभी भी चल रहे हैं और लोग उससे फायदा उठा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ना अपना वो माइंड सेट ना, मतलब वो चेंज करने वाली बात है, क्योंकि अभी वो टाइम नहीं रहा जिसमें आप ना लोगों को बेवकूफ बना सको। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अब ना गवर्नमेंट को भी चाहिए यार चीजें अपडेट करे, बल्कि ये चीजें मतलब ऐड करने की जरूरत नहीं है। अभी आप देखो कि जैसे इसमें एक मेंशन की कि मतलब अंग्रेजों के साथ वो हिंदू मिल गए और मतलब मुसलमानों के अगेंस्ट हो गई है। हालांकि वो भी फ्रीडम फाइटर थे, मतलब उन्होंने भी आजादी लेनी थी अंग्रेजों से। तो ये मतलब नुकसान दोनों तरफ हुआ है, ऐसा नहीं है कि मुसलमानों को नुकसान हुआ और हिंदुओं को नहीं हुआ, दोनों तरफ हुआ है। तो मेरे हिसाब से अभी हमें थोड़ा सा मैच्योर होना चाहिए, और हमारी जो आने वाली मतलब जो बच्चे हैं, जनरेशन है, तो उनको हमें अच्छा मैसेज देना है कि हमारे साथ जो माइनॉरिटीज पढ़ी उनको तो मेरे हिसाब से ना मोर रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, क्योंकि उस तरह उनका जरा कॉन्फिडेंस आएगा, उनका थोड़ा मोरल मतलब बढ़ेगा। ऐसे रहेंगे तो वो बेचारे करते जाएंगे, और इवन कई ऐसे होंगे जो हो सकता है अपना रिलीजन चेंज करने की, मतलब इतनी आजादी हमें देनी चाहिए कि यार अगर
अगर उनका दिल करे तो मुसलमान हो जाए, अगर नहीं दिल करा तो उनको फोर्स करने की जरूरत नहीं। वो अपने अगर रिलीजन में खुश है तो लेट देम टू एंजॉय। कितने बच्चे ऐसे होते होंगे जिनका हाँ। फिर स्कूल जाने को दिल नहीं करता होगा, एजुकेशन क्विट करने की और कोशिश फिर करते ऐसा है ना होंगे। कि फिर सम टाइम ऐसा होता है कि वो अगर वो अच्छा नहीं पढ़ पाते फिर उनको अच्छी जॉब नहीं मिल पाएगी। हाँ। तो ये भी है ना, उनका फ्यूचर भी वो एक दांव पे लग सकता है। और मुझे भी काफी ज्यादा अफसोस हुआ देख के जिस तरह उन्होंने डिटेल्स शेयर की। मतलब मैं सोच रही थी कि उस टाइम पे उन पे क्या गुजरती होगी जब एकदम से किसी बात पे उनको जो एकदम से पॉइंट आउट किया जाता होगा, या उनको देखने लग जाते होंगे सारे। तो हमने भी एक स्टूडेंट लाइफ गुजारी हुई, हमें पता है कि ये कितनी ऑकवर्ड सी सिचुएशन होती है और आपको बड़ा अजीब सा लगता है इस सिचुएशन में। तो इसमें जो है वो चेंजेस लाजमी आनी चाहिए और काफी ज्यादा इवन सैड इधर तो एक ये भी वर्स मतलब समटाइम ऐसी हैपेंस हो जाता है कंडीशन कि आप उनके साथ बैठ के खाना नहीं खा सकते। सच में ये रियलिटी है। बट अगर आप आउट ऑफ कंट्री चले जाते हैं तो उधर कुछ भी नहीं है। मैं उनके साथ बैठ के हम शेयर करते थे खाना, उधर कोई मसला नहीं था। ये माइंडसेट चेंज होने की change होना जरूरत है। आप पड़ेगा। देख लें इंडिया में भी तो रहते हैं, सब इकट्ठे रहते हैं, बट कितने कुछ प्यार चीजें अब मोहब्बत चेंज से होती रहते जा रही हैं। हैं। बट ये है कि ये वर्ष इतना हो चुका हुआ, इस पे टाइम लगेगा। बट ये है कि हमें एक अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। आई होप सो आप लोगों को रिएक्शन पसंद है। पसंद आया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। See ya.